ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। एंड टुडे आई हैड लॉट्स ऑफ न्यूज़ फॉर यू। और पहली जो न्यूज़ है वो बीजेपी की न्यू स्मृति ईरानी कंगना रनौत से जुड़ी हुई है। एवरीबडी नो डैट आफ्टर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी डैट कंगना रनौत की जो नई मूवी है इमरजेंसी, उसको 6 सितंबर यानी कि कल को रिलीज होना था। यानी कि कल 6 सितंबर है और कल ये मूवी रिलीज होने वाली थी, बट ये मूवी कल रिलीज नहीं होगी। तुम्हें कैसे पता चला? ऑलराइट, मुझे ऐसे पता चला कि इस मूवी को लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट में हियरिंग चल रही है, क्योंकि इस मूवी से जो हमारी सिख कम्युनिटी है वो खुश नहीं है और इसकी वजह से बहुत सारी पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल होती हैं और जिसको लेकर के हियरिंग चल रही है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से कि अभी मूवी को आप क्लियर मत कीजिए रिलीज होने के लिए। बट सीरियस नोट ऑफ दिस वीडियो इस मूवी को लेकर के लगातार जो हमारी सिख कम्युनिटी है वो ऑब्जेक्शन कर रही है। उनका यह कहना है कि इस मूवी में जो उनकी कम्युनिटी है उसको सही ढंग से दिखाया नहीं गया है। तो अब हम आगे देखेंगे कि यह मूवी कब रिलीज़ होगी। वैसे सभी लोग इसका बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कंगना रनौत इस फिल्म के प्रमोशन के लिए जहाँ जहाँ भी गई हैं वहाँ पर उन्होंने अपनी पार्टी यानी कि बीजेपी की मटिया पलीत कर दी है। तो ये तो बात सच है। और इसकी वजह से बीजेपी को एक ऑफिशियल नोट भी निकालना पड़ा था कि भाई आप जहाँ पर भी जा रही हैं वहाँ पर कुछ मत बोलिए। और इनके द्वारा यानी कि कंगना दीदी के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं वो पार्टी के ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज वो पार्टी की ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है और उनके द्वारा जो कुछ भी बयान दिए जा रहे हैं वो उनकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग में है। अगेन वन मोर न्यूज़ फ्रॉम बीजेपी खेमा कि हरियाणा विधानसभा इलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट की लिस्ट है उसको बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिया है। बीजेपी की जो ये पहली लिस्ट आई है हरियाणा विधानसभा इलेक्शन के लिए, इसमें टोटल जो कैंडिडेट के नाम है वो 67 है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सीएम नायाब सिंह सैनी की जो करंट सीट थी करनाल विधानसभा सीट जहां से वो बाई इलेक्शन जीते थे, वहां से इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यानी कि 2024 के हरियाणा विधानसभा इलेक्शन में जो उनकी सीट है उसको बदल दिया गया है और अब वो लाडवा से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी कि अब विपक्ष का यह कहना है कि जब मेन लीडर की सीट को ही चेंज कर दिया गया है तो पार्टी में कॉन्फिडेंस कहाँ है, क्योंकि चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, जिस सीट से जीत करके लोकसभा या विधानसभा में पहुंचते हैं तो पूरे 5 साल उस सीट के लिए ही वो काम करते हैं। हम तुमसे सहमत हैं और इन 5 सालों में उनके काम के आधार पर ही जनता उनको वोट देती है। लेकिन जब सीएम की इस सीट को चेंज कर दिया गया है तो विपक्ष का यही कहना है कि पार्टी में इस समय यानी कि बीजेपी में जो कॉन्फिडेंस है उसकी कमी है। एंड वन मोर थिंग कि कांग्रेस के जो लीडर है वो हमेशा बीजेपी पर यह आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वाले कांग्रेस के लीडर्स को अपने यहाँ एंट्री दे रहे हैं। यानी कि कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, यानी कि बीजेपी का अब कांग्रेसीकरण हो चुका है। और इस बात का आरोप हमेशा कांग्रेस के लीडर लगाते रहते हैं। क्या बोल रहे हैं? और शायद बीजेपी वालों ने इस मैटर को बहुत ही सीरियस ले लिया है। यही कारण है कि हरियाणा में कांग्रेस की एक बड़ी लीडर थी किरण चौधरी। उन्होंने जून 2024 में कांग्रेस को छोड़ करके मोदी जी से इंस्पायर होकर के बीजेपी को ज्वाइन किया था और बीजेपी ने उनको टक से राज्यसभा का सांसद बना दिया है हरियाणा से। और अब उनकी बेटी श्रुति चौधरी को हरियाणा विधानसभा इलेक्शन में चुनाव लड़ने के लिए सीट दे दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के वो आम कार्यकर्ता जो सालों तक कार्य करते हैं पार्टी के लिए कि उनके नेता को या खुद उन्हें सीट मिलेगी लोकसभा या विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए, तो उन कार्यकर्ताओं को फाइनली क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू। जी शुक्रिया। और आजकल जो पार्टी में ये चल रहा है कि केंद्र के लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा व्यक्ति कहाँ से चुनाव लड़ेगा। और इस कंडीशन में जब बाहरी कैंडिडेट यानी कि पैराशूट कैंडिडेट को इलेक्शन में उतार दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो आम कार्यकर्ता है वो हो जाता है नाराज। तो यही कारण है कि यूपी लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ, क्योंकि वहाँ पर ऐसे बहुत सारी लोकसभा सीट थी जहाँ पर योगी आदित्यनाथ कैंडिडेट को चेंज कराना चाहते थे, लेकिन केंद्रीय मैनेजमेंट ने ऐसा करने नहीं दिया और उसका रिजल्ट यह रहा कि बीजेपी बहुत जगह से सीटें हार गई। एंड यस दैट इज़ द रियलिटी कि बीजेपी लगातार ऐसी गलती कर रही है। जम्मू कश्मीर में जो कैंडिडेट की लिस्ट बीजेपी ने डिक्लेयर किया था, जब वहां के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया तो उन्होंने 1 घंटे के भीतर इसको कैंसिल कर दिया। और वहां पर भी यही कहना था कि बाहरी लोगों को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है कंपेयर टू वहां के आम कार्यकर्ता। और ऐसा पहले बीजेपी में नहीं होता था, लेकिन अब कुछ सालों से ऐसा बीजेपी में होने लगा है कि जहां बाहरी नेताओं को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है कंपेयर टू आम कार्यकर्ता।
और जब ये आम कार्यकर्ता आपको वोट दिलाने में मेहनत नहीं करते हैं तो आप कैंडिडेट कहीं से भी लाइए, आपका इलेक्शन हारना तय हो जाता है, क्योंकि यही आम कार्यकर्ता जो होते हैं वो जनता से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। एंड नाउ कांग्रेस तो अब अपनी चुनावी रणनीति को बना ही नहीं रही है, वो तो अब बीजेपी की जो गलतियां हो रही हैं उन पर ही काम कर रहे हैं और वही उनकी नई चुनावी रणनीति हो जाती है। यानी कि बीजेपी जो गलतियां कर रही है उन चुनाव के दौरान उन्हीं के ऊपर काम करके कांग्रेस अपनी रणनीति को बना रही है। सो नाउ दिस टाइम आई कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।